Good morning, student. So today we will start our new chapter of the civics, that is the understanding media. This chapter is very easy. सिर्फ आपको एक चीज़ तरीके चीज़ समझनी है. सब लोग आप लोग इस चीज़ को जानते हो. तो what will we learn in this chapter? First we learn media. What is media? ठीक है ना, कितने प्रकार का मीडिया होता है, इन वॉट इट्स टाइप. अब मीडिया हमें न्यूज़ तो देता है, लेकिन इसको बोलते नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है. ठीक है, तो वो हमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया एंड द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में रह के जो मीडिया है उसका क्या रोल होना चाहिए. ठीक है, तो वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स. ठीक है ना, वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल. ठीक है, हम जैसे किसी से बात करते हैं या अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचाने, दूसरे की बात को अपने तक पहुंचाने के लिए हम डिफरेंट तरह के मीडियम्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो when we want to communicate with a person or a group we use means of personal communication. ठीक है, सच एज ए टेलीफोन और लेटर्स. अगर अभी अपनी बात, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, मार्केट गए हो, या आपका कोई ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव जो है बाहर है, तो जब आप अपनी बात उनसे करते हो, ठीक है ना, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, या तो लेटर्स का या फ़ोन का. अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमारे टीचर्स की भी जूम में मीटिंग होती है. अब मान लो एक अगर जितेंद्र सर को कोई बात बोलनी है, तो अलग अलग टीचर्स को कॉल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जूम मीटिंग कर लेते. तो ये एक मीडियम हो गया. ठीक है ना, अपनी बात को हर टीचर तक पहुंचाना, और एक ही बार में पूरा जितने भी 40-45 टीचर हैं वो सब तक उनकी बात पहुंच जाती है, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स. तो ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया है. तो वी यूज़ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन सच एज द टेलीफोन और लेटर्स. और व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट, ये जो बात जो है ना, टेलीफोन पे भी कई लोगों तक एक साथ आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो, ऐसा नहीं है, ये खाली एक पर्सनल उसमें ही यूज़ होता है. तो व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज ऑडियंस, अब बहुत बड़ी एक क्राउड तक अपनी बात को पहुंचाना है, ठीक है, वी यूज़ द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो उसको हम बोलेंगे मास. मास का मतलब ही क्राउड होता है, कि जहाँ बहुत सारे लोग हों, सच एज द रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स एंड द इंटरनेट. तो ये जो मीडियम हुए कम्युनिकेशन के, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मैगजीन्स है, इंटरनेट है, तो इनके थ्रू क्या है, हम अपनी बात जो है बहुत लोगों तक पहुँचाते हैं. जस्ट आप सपोज़ करो कि आप किसी लीडर हो, ठीक है, तो अपनी आपको बात जो है, चलो आप अपना आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ले लो. अब देखो ना, उनकी कितनी मन की बात आती है, अभी कुछ दिन पहले आई, अभी फिर आएगी. और लॉकडाउन के दौरान काफ़ी आई थी उनके मन की बात. तो अब ऐसा तो है नहीं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, 138 करोड़ है. ठीक है ना, तो उतने तक तो उनकी एक एक को तो वो फ़ोन करके बोलेंगे नहीं. तो क्या होता है कि वो अपनी स्पीच जो है वो टेलीविज़न पे देते हैं. ठीक है, एक मास कम्युनिकेशन का मीडियम है. तो जो उनका लाइव प्रोग्राम होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, वो पूरी एक ही टाइम में पूरी, अगर हम बोले तो पूरी दुनिया देख सकती है, पूरा वर्ल्ड देख सकता है. आज तो ये हाल है. तो ये रेडियो पे भी देखा जा सकता है कि अगर आप अपनी बात, ठीक है, आपके पास ये दोनों मीडियम नहीं है, तो आप अपनी बात जो है वो न्यूज़पेपर में भी अपना आर्टिकल, आप देखते हो ना कि कई लोगों के नाम से आर्टिकल आते हैं, अपने व्यूज़ आते हैं, या कोई किसी चीज़ का एनालिसिस करके देता है, तो उसके जो व्यूज़ हैं, अब जितने लोग भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, हज़ारों करोड़ों लोग, वहाँ तक उसकी बात पहुँचेगी. ठीक है ना, तो इस तरीके से. तो कलेक्टिवली पर्सनल एंड मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज द मीडिया. तो इस तरीके से जब हम अपना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या तो देखो टेलीफोन पे तो लोग एक मोस्टली, जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो अपनी कोई हम बात करेंगे तो वो पर्सनल आ गया. ठीक है ना, 40-50 के आप ग्रुप में कर सकते हो पर्सनल, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है जूम मीटिंग वगैरह में. ठीक है, और मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कि जब आप बहुत सारे गैदर को एक साथ, एक क्राउड को एक साथ कम्युनिकेट करते हो, तो इन दोनों जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं उनको हम मीडिया बोलते हैं. आल्सो द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ नोन एज द पर्सनल मीडिया. जहाँ पे आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, आपका रिलेटिव से करते हो, अपने फ्रेंड से करते हो, तो वो आपके क्या कहेगा, पर्सनल मीडिया. ठीक है ना, आपके पर्सनलाइज हो गया. एंड द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक बहुत बड़ी क्राउड के साथ आप अपना बात को पहुंचाते हो. ठीक है ना,
तो वो होएगी मास मीडिया। तो इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द व्हाट इज़ मास मीडिया। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मास मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी में मास मीडिया क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप लोग को आ गया होगा समझ में कि मास मीडिया रेफर्स टू दोज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन रीच ए लार्ज ऑडियंस अक्रॉस ए कंट्री और द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको मिस्टर मोदी की जो मन की बात आती है प्रोग्राम, ठीक है ना, उसमें या अपना कोई भी वो न्यूज़ देता है, मतलब कोई भी वो अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मास मीडिया किसको रेफ़र करता है कि ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन का माध्यम जो कि एक लार्ज ग्रुप तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के संदर्भ में हो, चाहे वो दुनिया के, चाहे वो इंडिया के संदर्भ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय दीज मीडियम्स टू रीच आउट द ऑडियंस, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी बात को हम बहुत बड़ी एक क्राउड तक पहुंचा सकते हैं। तो दे आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। अब मास आपने पढ़ा मीडिया क्या होता है, मीडिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर्सनल, ठीक है ना। व्हाट इज़ मीडिया की डेफिनेशन पढ़ ले, हम समझ आ गया था। एक पर्सनल मीडिया होता है और एक यहाँ पे आ गया मास मीडिया। दो चीज़ हो गई है, देखो मैंने अपनी बुक में भी यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, पर्सनल मीडिया एंड मास मीडिया, ठीक है। दो तरह का मीडिया आ गया है, पर्सनल मीडिया, मास मीडिया। अब मास मीडिया को भी आगे दो में डिवाइड करते हैं, आप ये देखो पढ़ते हुए, प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखते हैं प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीज़ आती है, इलेक्ट्रॉनिक में, ये सब आप लोग को समझ है इतनी, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया इंक्लूड जिसमें भाई लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई हैं, ठीक है, दैट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, ठीक है। अब आप देखो सुबह का आप न्यूज़पेपर उठाओ तो पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल हो, सोशल हो, गेम्स की हो, साइंटिफिक हो, मतलब आपकी मेडिकल से रिलेटेड हो, हर तरह की न्यूज़ जो है वो, चाहे क्राइम की हो, वो न्यूज़ मिलेगी। तो ठीक है, तो प्रिंट मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स दैट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन ही तो हमको मिल रही है न्यूज़पेपर्स के कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, या इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ओके, विद द हेल्प ऑफ रिटन, वो लिखा गया है, ठीक है। न्यूज़पेपर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिटन वर्ड। तो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, इंक्लूड्स टीवी, रेडियो दैट यूज साउंड, इमेजेस, सैटेलाइट केबल्स एंड सो ऑन रीच टू द ऑडियंस। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन है। तो इसके जरिए हम टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, और आजकल तो आप फ़ोन का भी न्यूज़ आती है, इंटरनेट पे भी आती है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। साउंड, इमेजेस और सैटेलाइट के जरिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जिसमें ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है, अगर मैं क्लास में होती तो पूछती। तो चलो जब हमारी क्लास होगी ऑनलाइन तब आप मुझे बताना, ठीक है ना, कि जिसमें कि वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अब हमारा आ गया मास मीडिया। अब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, मीडिया था फर्स्ट पर्सनल मीडिया एंड मास मीडिया। मास मीडिया को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। अब मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था ना हमने कि बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव अंडरगोन मल्टीपल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ओवर द ईयर्स। अब ये देखो टेक्नोलॉजी वर्ड जो है ये मतलब हर जगह मतलब एक रेवोल्यूशन ला रहा है काम में, तरीके में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी ये जो टेक्नोलॉजी है मास मीडिया और प्रिंट मीडिया में बहुत चेंजेज आए हैं। इसकी वजह से भी आप लोग को तो समझ में नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले का टाइम नहीं देखा है, ठीक है ना, डेवलपमेंट आए हैं। तो इनिशियली ओनली प्रिंट मीडिया वॉज यूज टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ बुक, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है। तो इस आरंभ में क्या था, कोई टीवी का ज़्यादा वो नहीं था, रेडियो ही था। तो आरंभ में क्या था कि मैगजीन्स होते थे। अब जैसे एक छोटी सी आप बात समझ लो कि जैसे आज अगर हमें कोई वर्ड आ जाए, इंग्लिश का कोई वर्ड या हिंदी किसी भी लैंग्वेज का कोई वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम गूगल कर लेते हैं, हमें डिक्शनरी की भी आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे बेटा, तो हम लोग को क्या हर चीज़ डिक्शनरी रखनी पड़ती थी। अब आप लोग अपनी पुरानी बुक्स निकाल देते हो, बोलते हो अरे क्या करना है। मतलब अगर हम बड़े हो गए, हमें छोटी क्लास से कोई चीज़ समझनी है या नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करते थे, बुक्स को संभाल के रखते थे। अब आप लोग के टाइम में कोई रखता ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपके इंटरनेट नेट पे, आपके फ़ोन पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप कुछ भी डालोगे
मतलब इवन आप इतना भी कर सकते हो कि हाउ टू ड्रिंक अ वाटर, इस तरह की चीज़ भी आप डाल सकते हो। मैंने भी मजाक किया था अपने बच्चे के साथ कि यार ये चीज़ थोड़ी है, बोले कि नहीं मामा ये चीज़ होगी, आप कोशिश करो डाल के। तो डाली तो वो चीज़ आ गई कि हाउ टू ड्रिंक अ वाटर, ये मतलब एक तरीका होता है पानी पीने का भी, ठीक है ना।